आज ये मेरे को योग दिवस में बगल में नहीं बैठाला, मेरा नाम नहीं डाला क्योंकि मैं एक दलित समाज से थी। शर्म आती है एक दलित महिला को साथ में लेकर चलने में, इनको शर्म आती है जाटो समाज की महिला को साथ में लेने के लिए, इनको शर्म आती है एक महिला को साथ में लेने के लिए। महिला विरोधी, दलित विरोधी, दलित विरोधी। अगर ये ऐसे करते रहे तो मैं पूरे दिल्ली के दलितों को, मैं पूरे दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के नहीं पूरे देश की दलितों को, महिलाओं को एक साथ में खड़ा करके इनका बैंड बजाने का काम करूँ। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नव राजनीति। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको लेकर जो विपक्ष है बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहा है, और ये है मामला जिसमें एक हमारे सामने जो महिलाएं आपको दिख रही हैं वो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आज सुबह योगा डे का प्रोग्राम था इसी जगह, और इनका आरोप है कि इनको जो है सिर्फ दलित होने की वजह से इनसे ये अछूता जैसा व्यवहार किया गया, इनको पूछा नहीं गया और इनको कहीं भी जो इनवाइट्स दिए गए उसके अंदर नाम तक नहीं डाला गया। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला, कर लेते हैं इन लोगों से बात। आइए। क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला? आज मेरे एरिया में योग दिवस होता है और ये योग दिवस की तैयारी आज से नहीं हो रही थी, पिछले कई दिनों से ये योग दिवस की तैयारी हो रही थी। और मेरे वार्ड में सारे लोगों को इंडिविजुअल कार्ड भेजे गए, डिपार्टमेंट के थ्रू कार्ड भेजे गए। परसों रात के मुझे किसी के थ्रू कार्ड मिलता है कि मैडम आपके यहाँ की काउंसलर है, अंबेडकर स्टेडियम में आपके यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है। मैंने तुरंत ही योगिता जी जो कि महिला चेयरमैन है यहाँ की जोन की, मुझे लगा महिला चेयरमैन है, महिलाओं के बारे में सोचेगी समझेगी। मैंने महिला चेयरमैन को कॉल किया, मैंने उनसे बोला ये दीदी एक बार नहीं कई बार हो चुका है, आप ये बताइए मेरे वार्ड में योग दिवस हो रहा है, ये अंबेडकर स्टेडियम के बाहर बैठी हूँ, अंबेडकर स्टेडियम मेरे अंदर में आता है, अंबेडकर स्टेडियम मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, अंबेडकर स्टेडियम मेरे वार्ड में आता है। मैंने उनसे बोला मेरा नाम क्यों नहीं है और मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा जी बात घुमाने वाली की, उन्होंने कहा मैं बताती हूँ। आज तक उनका कॉल नहीं आया, परसों रात से अभी तक उनका कॉल नहीं आया। कल मैंने डीसी को कॉल किया कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं दिया गया। और जबकि डीएमसी एक्ट ये कहता है कि बिना काउंसलर के अध्यक्षता के आप वहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। ये बीजेपी का प्रोग्राम तो नहीं था, ये एमसीडी का प्रोग्राम था। एमसीडी के प्रोग्राम में राजा इकबाल जी चीफ गेस्ट आते हैं, जय भगवान यादव जी डिप्टी मेयर साहब आते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आती हैं दिल्ली के, यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस आते हैं, दोनों डीसी आते हैं जोन के, यहाँ पे योगिता जी आती हैं, दूसरे वार्ड के काउंसलर यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो वार्ड की काउंसलर उसको नहीं बुलाया जाता है, इसलिए नहीं बुलाया जाता है क्योंकि मैं एक दलित समाज से हूँ, एक महिला समाज से हूँ। ये बहुत बड़े वार्ड से मैं यहाँ से जीत के आई, जिसका 50 साल से यहाँ सत्ता चल रहा था, मैं उस आदमी को हरा के यहाँ से जीती हूँ। मैं एक जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ। ये मेरे साथ जातिवाद कर रहे हैं। मैं एक महिला हूँ, मैं एक दलित समाज से बिलोंग कर रही हूँ, इसलिए आज ये मेरे को योग दिवस में बगल में नहीं बैठाला, मेरा नाम नहीं डाला क्योंकि मैं एक दलित समाज से थी। ये एक महिला विरोधी पार्टी है और मुझे तो लगा था कमिश्नर साहब महिलाओं के हितों की बात करेंगे, बहुत कमिश्नर साहब बीजेपी की बात नहीं करेंगे, दलित महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे और जो काउंसलर को उनको साथ में लेके चलेंगे। लेकिन क्या हुआ, कमिश्नर साहब तो पैरों में गिर गए बीजेपी के। आज हमारे साथ में अत्याचार हो रहा, आज मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। इससे पहले एलजी साहब यहाँ पर आए थे, वेस्ट वंडर पार्क में आए थे, तब मैं वहाँ की काउंसलर थी, तब भी मेरा नाम वहाँ पे नहीं डाला गया। उसके बाद में यहाँ पे एमसीडी का उद्घाटन हुआ, पार्किंग का उद्घाटन हुआ निजामुद्दीन बस्ती में, वहां पर मेरा नाम नहीं डाला गया। मेरा उद्घाटन हुआ, मेरा नाम नहीं डाला गया। कमिश्नर साहब यहाँ पर आके प्रोग्राम करके जाते शहीदी पार्क में, मुझे नहीं बुलाया जाता, न मेरा नाम डाला जाता। आज तो हद हो गई, आज सारे के सारे आए, सारे जनरल समुदाय के लोग आते हैं, प्रोग्राम करके जाते हैं, चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, पर यहाँ की लोकल के काउंसलर को एक सूचना तक नहीं दी जाती है, न लोकल के काउंसलर को बताया जाता है और न लोकल के काउंसलर से पूछा जाता है। डीएमसी एक्ट कहती है कि आप लोकल के काउंसलर के बिना कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे इग्नोर किया गया। अंबेडकर जी के संविधानों का अत्याचार कर रहे हैं। और अगर ये अपने आप को इन्होंने ठीक नहीं किया, एमसीडी वालों ने, मेयर साहब ने, कमिश्नर साहब ने, तो आज मैं सांकेतिक रूप पे ये धरना कर रही हूँ और नहीं आगे चल के मैं पूरे देश की, दिल्ली के नहीं पूरे देश की महिलाओं को खड़ा कर दूंगी और पूरे दिल्ली के देश के दलितों को खड़ा कर दूंगी, इनको सबक सिखा दूंगी। सवाल ये आता है, ये तो बदला जा सकता था, ये तो एक छपने वाली चीज थी, आप खुद छपवा देते जिनको दिए गए। कैसे छपवा सकती थी जब एमसीडी की तरफ से प्रोग्राम हो रहा, मैं कैसे वो उनको छपवा के देना चाहिए। आपने इत्तला करा? मैंने इत्तला किया, मैंने बोला भी कि मेरे अध्यक्षता में प्रोग्राम
काम होना चाहिए। इन्होंने सुना ही नहीं मेरी, इन्होंने योग्यता से बात हुई। और जबकि मैंने मेयर को 2-3 बार कॉल किया, नेता लीडर ऑफ हमारे नेता विपक्ष अंकुश नारायण जी ने बात किया मेयर साहब से। मेयर साहब ने बोला जी कार्ड छप गए, हम कुछ नहीं कर सकते। कल मेरी एसी से बात हुई, एसी साहब कहने लगे जी ऊपर से आदेश है तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से आपका नाम नहीं डाला गया, ऊपर से मना किया गया। अंकुश नारंग जी का तो खुद मैं तो यहाँ की काउंसलर हूँ ना, क्षेत्र के काउंसलर तो मैं हूँ ना, जीतू काउंसलर तो मैं हूँ ना। डीएमसी एक्ट कहती है कि बिना काउंसलर की मर्जी की वहाँ पर मेयर भी नहीं घुस सकता उस एरिया में, न डीसी घुस सकता है, न चेयरमैन घुस सकती है, न कमिश्नर घुस सकता है। फिर मेरे वार्ड में लगातार प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं मेरे से बिना पूछे? क्योंकि इनको शर्म आती है एक दलित महिला को साथ में लेके चलने में, इनको शर्म आती है जाटो समाज की महिला को साथ में लेने के लिए, इनको शर्म आती है एक महिला को साथ में लेने के लिए। जी, तो आगे अभी आप क्या उनको आपने कहा है, अभी तो आप यहाँ पर कुछ नहीं सुधरे और ये लगातार जो मेरे कानूनों का मेरे क्षेत्र का मेरे कार्य क्षेत्र को उल्लंघन कर रहे हैं, अगर ये ऐसे करते रहे तो मैं पूरे दिल्ली के दलितों को, मैं पूरे दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के नहीं पूरे देश की दलितों को, महिलाओं को एक साथ में खड़ा करके इनका बैंड बजाने का काम करूंगी। संघर्ष करो। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे समक्ष जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बीजेपी ऐसे ही दलित विरोधी रही तो इसका खामियाजा उन्हें जल्द ही भुगतना पड़ेगा। तो सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि देश भर से यहाँ पर दलित इकट्ठे होंगे और जो सबक है वो सरकार को सिखा देगी। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नवराजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।